अब हम बुक से पढ़ेंगे। कहाँ तक होता हमारा? कोश है तक, खजाना। चंद्र है माने चांद, मेघ है बादल, जलद है फिर बादल, मेघ माने भी जलद है, ये पर्यायवाची भी हो जाएंगे बच्चों इसके। ग्रंथ है ग्रंथ, रव है माने आवाज़, स्वर है माने स्वर, खड्ग है माने तलवार, मुनि माने मुनि, मुनि ही माने मुनि। आगे देखें, पाणी ही, पाणी माने हाथ, गिरि ही पर्वत, राशि ही मात्रा, जलधि समुद्र, जलधि है क्योंकि विसर्ग को है साउंड में बोलेंगे, समुद्र। उपाधि है उपाधि, पयोधि है सागर, पतिह पति, सखी सहेली, सुधी सुधी है कोविद यानी कि लैंड जो याद किया गया है, सुश्री है बहुत सुंदर, शिशु शिशु यानी कि छोटा बच्चा चाइल्ड, गुरु यानी कि गुरु टीचर, शंभु शिव हैं, रिपु शत्रु, बंधु मित्र, विष्णु भगवान विष्णु, सूनु पुत्र, पशु जानवर, मयूर है मोर, बक है बगुला, द्वीप माने हाथी, द्वीप है जो इसका पर्यायवाची भी हाथी का, द्वीप है हाथी, तुरंग है घोड़ा, एक अश्व भी था इसका बच्चों, आया था ना, अश्व भी आया था, ये आया था 3rd नंबर पे। और क्या है? तुरंग, तुरंग है भी है घोड़े का, तो ये पर्यायवाची हो गई। सिंह है सिंह, इसी तरह से यहाँ देख लेंगे बच्चों, है ना। ये सब आप जरूर देख लेना बच्चों, किसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, ये परिशिष्ट में है आपके। अब स्त्रीलिंग शब्द देखें कि मात्र है मात्र माता, द्वित्र पुत्री, लता बेल, सुता बेटी, तनिया बेटी, देखो ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे बेटी के, सुता तनिया तनुजा कन्या, कन्या लड़की, ये हो जाएंगे सुता तनिया तनुजा। दुहित्र पुत्री, ये सब उसके बेटी के, कन्या बेटी के पर्यायवाची हैं। कन्या लड़की, बाला बालिका, सरिता नदी, कांता सुंदर स्त्री, भार्या पत्नी, प्रजा प्रजा जो होती है ना प्रजा, कला कला, पाठशाला विद्यालय, रमा लक्ष्मी, रमा नाम लक्ष्मी का है देखो, दिशा दिशा जो दिशाएं होती हैं डायरेक्शन, आशा आशा, होप जो होती है, वसुधा धरती, प्रभा कांति, है ना, रसना जीभ, पिपासा प्यास, पादुका चप्पल, शर्करा चीनी, रेखा रेखा, विद्या विद्या, निशा रात, मतिह बुद्धि, नारी नारी, श्रुति सुनी हुई बात, भक्ति भक्ति। इस तरह से बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द और हम देख लेंगे। ओके, यहाँ देख लेंगे। आइए जी, अब आ जाइए नपुंसकलिंग शब्दों पे कि नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं। ये देखते हैं कि फलम माने फल, ज्ञानम ज्ञान, अनरतम झूठ, दुग्धम दूध, सलिलम जल, जल का पर्यायवाची है सलिल सलिल, सलिलम जल, तवम सार, तत्वम सार, तथ्यम तथ्य, सत्यम सच, वस्त्रम वस्त्र, यानम यान यानी कि हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं प्लेन, गृहम घर, संसरणम राजमार्ग, सुवर्णम सोना, लोहम लोहा, ताम्रमम तांबा, रत्नम रत्न, चिबुकम छोड़ी, कलुषम अस्वच्छ, कलुषण सही नहीं, जो साफ नहीं है, मित्रम मित्र, कलत्रम पत्नी, द्रव्यम द्रव्य। इसी प्रकार से बच्चों ये नपुंसकलिंग शब्द हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, अब देखें आगे, ये हैं, ये भी नपुंसकलिंग शब्द ही चल रहे हैं। नेत्रम माने आँख, लोचनम माने आँख, ये नेत्र लोचन आँख की पर्यायवाची हो गई। पत्रम पत्ता, चित्र, कार्यम कार्य, रजतम चांदी, तैलम तेल, नयनम आँख, असत्यम झूठ। तो जिनमें मैं लग जाता ना बच्चों, तो अधिकांश रूप में वो नपुंसकलिंग शब्द ही होते हैं। अधिकतर जिसमें, अधिकांश रूप में जिनमें मैं लग जाता, आप कहेंगे कि इनमें तो नहीं है मैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन अधिकांश में जिनमें मैं लग गया है वो नपुंसकलिंग है, इसकी सीधी पहचान है। ओके, आगे देखते हैं। धातु देखते हैं, धातव है। धातु अर्ज माने कमाना, क्रंद माने रोना, गर्ज माने गर्जना, तप माने तपना, घ्रा माने सूंघना, चर माने चलना। धातु क्या होती है बताई थी बच्चों? क्रिया, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम का करना या होना क्रिया है। जैसे देखो, घ्रा माने सूंघने का काम कर रहे हैं, तपना हम कर नहीं रहे हैं फिर भी हो रहा है काम, तपना। गर्ज गरजने का काम कर रहे हैं, क्रंद रोने का काम कर रहे हैं, अर्ज कमाने का काम कर रहे हैं। तो जो भी काम होता है वो सब धातव होती हैं, धातु होती है। संस्कृत में धातु कहते हैं क्रिया को। चर माने चलना, जप माने जपना, गुंज माने गूंजना, नी माने ले जाना, नंद माने प्रसन्न होना, आनंद बोलते हैं ना प्रसन्न होना, निंद माने निंदा करना, पूज माने पूजा करना। देखो, नंद और निंद में
मात्रा का है फर्क जरा सा। ये देखो बच्चों, ये सारी धातुएं हैं, इनको आपको कर लेना है ना, पढ़ लेना है। और जितनी मैं वर्कशीट दूंगी वो जरूर कर लेना आप। इसमें विलोम शब्द आ गए, देखो ये आदि का अनादि है ना, या अंत बोल सकते हैं। अवनति माने प्रोग्रेस ना होना, उन्नति, अवनति का उल्टा हो जाएगा उन्नति, प्रोग्रेस हो जाएगी। आस्था का अनास्था, इच्छुक का अनिच्छुक है, आदि है का अनादि है, अंत है, अवनति है उन्नति है, आस्था अनास्था, इच्छुक है अनिच्छुक है, यही लोक है परलोक है, यानी कि इस लोक में परलोक में है। उच्चतम निम्नतम, उच्चतम ऊंचाई पे, निम्नतम नीचाई, बिल्कुल नीचाई पे, सबसे ऊंचाई पे, सबसे नीचाई पे। एकल है मतलब अकेला, सामूहिक क्या है, सामूहिक है। कुकर्म है, सदकर्म है। कटु है, मधुरम है, कटु माने कड़वा, मधुर माने मीठा। कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। इसी तरह से ये हम सारे पढ़ लेंगे बच्चों। अब आ गए हमारे पर्यायवाची शब्द। ये एग्जाम में जरूर आने हैं बच्चों, कभी आप बेध्यानी से पढ़ें। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, उसका ज्ञान भाव के अनुसार होता है। जैसे संस्कृत में देखो और हिंदी में कहेंगे, मेहमान है हिंदी में अतिथि है, सेवक है नौकर, अभ्यागत है आगंतुक है। इसका पर्याय होगा ये किसका, कि हिंदी में अर्थ बता दिया अतिथि है, संस्कृत में इसके मेहमान, और इसके पर्यायवाची कौन कौन से बैठेंगे, ये कौन, अभ्यागत है, आगंतुक है, जो आ गई, आगंतुक है। ओके, आगे देखते हैं। यह है सेवक है माने नौकर होता है, इसके पर्यायवाची क्या है संस्कृत में, भृत्य है, अनुचर है, दास है ना, ये पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, ये देखो पीयूष है माने अमृत है ना, इसका पर्यायवाची सोमः, सुधा, अमीयः। असुर है, असुर है का राक्षस हिंदी में, और इसका विलोम दैत्य है, दानव है, निशाचर है। बच्चों जो हिंदी के अधिकांश पर्यायवाची हैं ना वो संस्कृत में भी चलते हैं, आप ये ध्यान करना। पीयूष का देखो अमृत होता है हिंदी में, और इसका हमने सोम, सुधा, अमीय ये पढ़ा था, इसमें सिर्फ विसर्ग लग गए हैं, सुधा में तो लगा भी नहीं है क्योंकि उसमें आखी मात्रा लग रही है ना। तो जो हिंदी के पर्यायवाची हैं वो इसमें भी काम करेंगे, लेकिन उनमें विसर्ग लगेगा। और एक बारी देख जरूर लेना आप, कुछ के अलग भी होते हैं बच्चों। देवराज है यानी कि इंद्र, देवताओं के राजा कौन है, इंद्र हैं, इनको क्या बोलते हैं, महेंद्र है, सुरपति है, शचीपति है। सेम वही पर्यायवाची चल रहे हैं बच्चों, ये आपको ध्यान बस बारीकी से ध्यान देना। कोकिल है माने कोयल, पिक है परभृत है, परभृत, वसंत दूत है। चंद्रमा का चांद देखो, शशि शशांक है, शशि है शशांक है, चंद्र है हिमांशु है, विसर्ग लग रहे हैं है ना, ये परभृत है। इसी तरह से बच्चों ये पर्यायवाची हम कर लेंगे। ओके, ये संख्यावाचक शब्द हैं, 1 से 20 तक जरूर कर लेना बच्चों। संख्यावाचक शब्द 1 से 20 तक जरूर करने हैं। एक को क्या कहा, एक हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, एक है, विसर्ग लग गया है ना। 2 को द्वौ या द्वि, 3 को त्रिय है, 4 को चत्वारः है, 5 षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, यहाँ हिंदी में दे रखे हैं। पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति, 1 to विंशति, एक ऐसे विंशति तक यानी कि 20 तक आपको पक्के लर्न होने चाहिए। आगे देखें, ये चल रही हैं गिनतियाँ, कहाँ तक हैं ये, 100 तक हैं देखो, लेकिन हमें 1 से 20 तक याद कर लेना बच्चों। ओके, और सबसे आसान तरीका ये है, देखो 1 से 10 तक कर ली हमने, उसके बाद तो 10 ही 10 लगता जाएगा साथ में। ये देखो 10 तक कर ली, फिर 1 का 10, 1 बोलते हैं 1 को, 10 1 और 10 11, द्वा 10 2 और 10 12, त्रियोदश 3 और 10 13, इसी सब में 10 10, और बस 19 जो होता है ना बच्चों, विंशति नवदश, विंशति माने 20, और 9 और 10 9 और 10 19, इसको एको नव विंशति भी कहते हैं, यानी कि विंशति यानी कि 20 में एकम, तो एकोना विंशति, एक नहीं है विंशति में, 20 में एकोना विंशति भी कहते हैं इसको, नवदश भी कहते हैं, एकोना विंशति भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये है शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या है कि व्यवसाय से जुड़े हुए शब्द, तक्षक है कहते हैं बढ़ई को, कुंभकार है कहते हैं कुम्हार को, कृषक है कहते हैं किसान को, तंतु वाय है मतलब जुलाहा, चर्मकार मोची, चर्मकार है सब में विसर्ग है लग जाए, है बोला जाएगा साउंड में, लोहकार है लुहार, रजक है धोबी। इसी तरह से ये है, इनको भी देख लेना बच्चों। सुनार को स्वर्णकार है, कांदविक है हलवाई है ना, सब देख लेंगे।
वस्त्र को क्या कहते हैं वो इसमें देख लेंगे। शटिका माने साड़ी, अंचल माने चुन्नी, कर वस्त्र माने रुमाल, देखो रुमाल को कहते हैं। और अलंकार प्रसाधन यानी कि जो ज्वेलरी होती है उसको क्या संस्कृत में कहते हैं ये बता रखा है। आगे देखते हैं रंगों को क्या कहते हैं। नील लोहित यानी कि जामुनी, पीत पीला, कपिश है पीत है, नील लोहित है, कपिश है भूरा या ब्राउन है, रक्त है लाल, केसर वर्ण है केसरी, शुक हरित है गहरा हरा। तो ये भी आप बच्चों देख लेंगे रंगों की को संस्कृत में क्या कहते हैं। पशु पक्षी और कीट आदि को क्या कहते हैं। अजगर है अजगर, गृध है गिद्ध, गंडक है गेंडा, मक्षिका है मक्खी, चित्रक है चीथा, चित्तल है चील, लिरता मकड़ी, मत्स्य है मीना मछली, वृक्षभ है सांड, विडाल है बिल्ली, और ये इसको विडाल बिल्ली को ये सर्प है सांप, ये है बच्चों मार्जार है यानी बिल्ली। इसको भी इस तरह से हम सारे देख लेंगे बच्चों। ओके, आज आपका ये परिशिष्ट वाला और शब्द भंडार वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। संख्यावाचक शब्द भी आ गए इसके अंदर हमारे विलोम शब्द भी आ गए, पर्यायवाची भी आ गए, धातुएं भी आ गई, नपुंसकलिंग शब्द भी आ गए, स्त्रीलिंग शब्द भी आ गए, और परिशिष्ट में ये सब पुल्लिंग शब्द भी आ गए। जो मैं वर्कशीट दूंगी वो आप कर लेंगे। ओके बच्चों।